सो इस लेक्चर में हम लोग काम करेंगे वर्ब के फॉर्म्स ऑफ और कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। सो हैव अ पेशेंस, ध्यान से सुनते रहेंगे। वर्ब्स की फॉर्म, आगे चल के उसका फॉर्म टेंस की तरफ मुड़ना है और एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ मुड़ना है। सो सी हाउ वी आर गोइंग to take the lecture, that is the lecture 3rd on the verb. So earlier we have verbs, केवल verb पढ़ा था और आपको बताया finite and non-finite up to that. So now we are going to take 3rd lecture today. So had I told you फिनिट वर्ब, ये बात हो चुकी है। सो एज यू कैन से प्रिंसिपल और मेन वर्ब। सो सभी वर्ब्स को हमने एज लिस्ट नोट जाना है। ऑक्सिलरीज बात हो चुकी है। और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब और नॉन फिनिट और वर्ब टू बी। ऑक्सिलरीज फिनिट, उसको नॉन फिनिट तो एक अलग चीज होगी। बट ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब, समटाइम दिस ऑक्सिलरी वर्क्स एज प्रिंसिपल वर्ब आई हैव टोल्ड यू। सो और यू कैन से द ट्रांजिटिव वर्ब आल्सो। ये जो फिनिट है प्रिंसिपल मेन वर्ब है, अगर कंप्लीट होता है तो इसमें ट्रांजिटिव आल्सो। सो ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव दो सेंटेंस के बारे में वर्ब बता था कि जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होंगे इनट्रांजिटिव होगा, राइट। ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट। सो टेक केयर ऑफ ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की जरूरी। ट्रांजिटिव वर्ब से हम लोग आगे बात करेंगे एक्टिव पैसिव कैसे बना। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट देयर विल बी इनट्रांजिटिव सेंटेंस और वर्ब। वर्ब क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा, बिना ऑब्जेक्ट के। ये बात हो चुकी है, लेकिन अभी बात होने जा रही है ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो ट्रांजिटिव वर्ब से दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो टेंस के तरफ जाएंगे, एक एक्टिव पैसिव की तरफ जाएंगे। दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दैट इज प्रिंसिपल वर्ब विद द ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उधर जाके एक्टिव पैसिव भी नहीं बनेगा। और ट्रांजिटिव कहने का मतलब ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, तो कहना इसे इनट्रांजिटिव से एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ सकते, नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, फिनिट वर्ब या प्रिंसिपल और मेन वर्ब में तीन फॉर्म्स आते हैं। तो हम पहले वो तीन फॉर्म को जानेंगे। कंजुगेशन बोलते हैं, तीन क्या चार फॉर्म प्रेजेंट में, एक आईएनजी वगैरह भी लगता है। तो वी आर गोइंग टू टेक नाउ कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। एवरीबॉडी, कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। मैं आपको ज़्यादा लिस्ट तो नहीं दूंगा, लिस्ट आपके सारे एवरीवेयर बुक पर रहेगा, कहीं भी आप खोज लीजिए। बट गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट ईच एंड एवरी। सो कुछ बातें आती हैं जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म में टेंस अगर देखेंगे तो सिंपल टेंस या प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल और मोस्ट प्रोबेबली द प्रेजेंट टेंस की बात आती है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं कंजुगेशन में। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट टेंस में पूरे में आते हैं। और इसके साथ प्रेजेंट टेंस में और भी जो प्रेजेंट के और टाइप हैं उसमें मिलेंगे। प्लस इसके बाद इसको कहते हैं क्या? पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम कह सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज व्हाट? PARTICIPLE, आई थिंक इज राइट। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एड।
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है कंजुगेशन में। अगर आप ज़्यादातर दूसरे फॉर्म की बात करते हैं, दैट विल बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन यू विल गेट पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस की बात होगी, सिंपल पास्ट से भी शुरू होगा और आईएनजी वगैरह भी लगाएंगे, बस सिंपल पास्ट टेंस। और इसके लिए इसको बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। बी वेरी क्लियर कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब या मेन वर्ब हैं, प्रिंसिपल वर्ब हैं, उनके 4 फॉर्म होते हैं। 4 फॉर्म में 3 मेन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो थर्ड फॉर्म इज व्हाट, सेल्फ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, that is so called perfect participle, right? How present past participle and past participle third form. So here one thing is wrong matching. Second form is only for past tense, क्या इसको कहते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन वी आर गोइंग टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि परफेक्ट में यूज होते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं, दैट इज पास्ट प्लस पार्टिसिपल। बी वेरी क्लियर हियर, पास्ट पार्टिसिपल, take care, past participle, that is third form of the verb, third form of the verb also known as past participle। इसका यूज कहाँ होता है, एज यू नो, तो वी वेरी क्लियर, जो फ्यूचर का फॉर्म लेते हैं, अदरवाइज जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो वाइल गोइंग थ्रू द पैसिव वॉइस किसी बात को जो ऑब्जेक्ट के साथ लेना शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्ट वो काम करेगा विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर काम होता है, सब्जेक्ट उसमें मेन नहीं होता है, सब्जेक्ट मेन होगा तो ये सब लगेगा, बट थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट टेंस में आज पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम में, जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। आर यू गेटिंग वेल, एवरीबॉडी फाइन, समझ रहे हैं ना? तो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं या तो परफेक्ट टेंस में या फिर पैसिव वॉइस बनाते समय, तो वो बातें भी हम दोनों करेंगे। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, और वन थिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल विथ आईएनजी। अगर इसमें हम आईएनजी लगा दें तो इट विल बी द प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट। कोई बड़ी बात नहीं है। वंस मोर, फर्स्ट फॉर्म को केवल पास्ट या सिंपल, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इन केस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो आईएनजी लगा देते हैं उसमें प्रेजेंट प्लस पार्टिसिपल कर देंगे, दैट विल बी आईएनजी। तो इसको कहीं कहीं किताबों में या जानने के लिए फोर्थ फॉर्म कह दिया गया, फोर्थ फॉर्म, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाया, फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो कहने का मतलब फोर्थ फॉर्म कुछ है ही नहीं, आपको लर्न केवल करना है कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, और इफ मोर प्रिसाइजली आई कैन से द परफेक्ट टेंस के लिए या पैसिव वॉइस के लिए पास्ट के साथ पार्टिसिपल लगा दिया, दैट इज थर्ड, राइट। सो चौथा फॉर्म जो यूज करते हैं, कुछ करते नहीं है, जो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, तो इसको कहीं कहीं पर हम इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, दैट इज व्हाट, प्रेजेंट पार्टिसिपल
और सम टाइम कहीं कहीं बुक में यूज कर देते हैं दिस इज व्हाट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कोई नई चीज नहीं है। प्रेजेंट दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। तो नो नीड टू लर्न द, ये फॉर्म रटने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही ing के साथ कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादातर यूज होता है। किसी भी किधर भी कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे देन यू विल गेट द ing। परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस रहेगा तो भी ing का यूज होगा, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कंटिन्यूअस किसका भी होगा तीन टेंस में तो भी आपको ing लगने को मिलेगा, दैट इज व्हाट सो कॉल्ड प्रेजेंट का पार्टिसिपल। कई बार आप समझते होंगे टेंस तो तीन है, राइट, ज़्यादा नहीं बताएं तो ये आपको हम थोड़ा सा मेमोराइज करा देंगे यूज़ किधर हो जा रहा है। तो जब भी आप यूज़ करते हैं, हम पूरा टेंस तो बता नहीं रहे आपको यहाँ पर, टेक केयर, टेंस में लेंगे। अभी हम केवल ये केवल और केवल ऑक्सिलरीज पर भी नहीं जा रहे हैं, केवल फिनिट वर्ब या मेन वर्ब को कहाँ कैसे यूज़ करते हैं टेंस के साथ में। तो एज यू नो, आई थिंक ये हमने जो बनाया है इसी के सामने ये फिगर पे आ रहा है क्या सुना? तो कैन आई से इफ टेंस की बात करेंगे तो उसमें आपको थ्री टेंस मिलते हैं, राइट। काम कब हो रहा है तो इसको हिंदी में कॉल कहते हैं, दैट इज फाइन, बट व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, सो प्रेजेंट। और प्रेजेंट में फिर उसके बाद पास्ट, फिर फ्यूचर। सो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एवरीवेयर। टेंस लेंगे तो अलग से फिर से आपको डिटेल बताया जाएगा, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान करें कि ये पार्टिसिपल कहाँ से आए, क्यों आए, क्या यूज होगा इनका। या हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब दैट इज मेन वर्ब या फिनिट वर्ब, राइट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम करते हैं टेंस में, अदरवाइज करते हैं एक्टिव पैसिव बनाने में, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पार्ट है। विथ एक्शन, एक्शन विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ काम करेंगे तभी ट्रांजिटिव का काम है। विदाउट सब्जेक्ट, सॉरी विदाउट ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो यूज फॉर द ट्रांजिटिव वर्ब, कहीं वो उसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो फिर इंट्रांजिटिव में करेंगे। तो बिना ऑब्जेक्ट के इंट्रांजिटिव हो जाएगा, कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बट कहीं कहीं ऑब्जेक्ट नहीं भी होते हैं तो उसके लिए वहाँ बताएंगे। बट ये जान के रखिए कि पार्टिसिपल का जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं भी होंगे, सेंस करेंगे, बट लेंगे हम थर्ड फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म कौन सा पार्टिसिपल है जी, थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल, राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लेंगे, प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, पास्ट में सेकेंड फॉर्म लेंगे, पास्ट फॉर्म बोलेंगे, और फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट जहां आते रहेंगे वहां पर परफेक्ट टेंस विशेष करके एंड पैसिव वॉइस बनाते टाइम में हम एक थर्ड फॉर्म बनाए हैं वर्ब का, या आपके मिलेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द परफेक्ट टेंस as well as in passive voice, right? So called past first participle। थर्ड फॉर्म कोई और फॉर्म नहीं है, पास्ट का पार्टिसिपल उसके साथ बना देते हैं, यू विल लर्न। और सिमिलरली इन केस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट का ही फॉर्म दैट इज फर्स्ट फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म कोई और फॉर्म नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब पहले वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसमें आईएनजी मॉडिफिकेशन है, और इस आईएनजी को अगर फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं देन यू विल गेट द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट्स ओके, फाइन। सो आई थिंक यू गॉट इट वेरी सीरियसली। इज देयर एनी क्वेश्चन टू यू फ्रॉम योर साइड? अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज यू विल गिव द
things with the comment. So now we are going to give you the some examples for the forms. So can you give? Everybody knows, no need to write here, but I just make you sure that how will go far. मैं आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देता हूँ. For more than you will have to go with the your books and all. Suppose that जैसे हमने लिख दिया go. Everybody knows for go first form of what will be? Go का first form the go, then after that second form went, then after gone, that is third form or past participle, right? Past participle here is the present, only present. Here is the past tense का है सेकेंड फॉर्म. नो पार्टिसिपल, यहाँ पार्टिसिपल लिखा नहीं डियर. प्रेजेंट में भी पार्टिसिपल नहीं लिखा, दैट इज फर्स्ट फॉर्म. तो इसीलिए कहीं डाउट नहीं हो पार्टिसिपल कब लगते हैं. तो पार्टिसिपल के लिए कुछ नहीं, फर्स्ट तो प्रेजेंट है, सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट ही है, बात बीत चुकी है. एंड जो थर्ड फॉर्म ले रहे हैं उसमें पार्टिसिपल लगा दीजिए बस. इसके साथ पास्ट के साथ. थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड देन आफ्टर अगर हम इसमें गो में आईएनजी लगा दिया क्या बनेगा? गोइंग, राइट? और गोइंग जब लग गया तो इसको हम कौन सा पार्टिसिपल कह देंगे? प्रेजेंट का, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो है ये इसका, इजंट इट? फर्स्ट फॉर्म फॉर प्रेजेंट और आईएनजी की उसके साथ में कह दिया पार्टिसिपल. इससे क्लियर? ये आपको क्लियर है ना? 100% फाइन. सो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म. जोड़ दे के कह रहा हूं पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो प्रेजेंट माने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और विद दैट आईएनजी. तो प्रेजेंट का ही मॉडिफिकेशन है, आईएनजी लगा दिया पार्टिसिपल हो गया. और वो यूज कहाँ होते हैं? विथ आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी कहाँ यूज होते हैं? कॉन्टिन्यूअस. कौन से कॉन्टिन्यूअस में? कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो. आपके पास टेंस कितने हैं? मोर और लेस एवरीबडी नोइंग, सब लोग जानते हैं, आई थिंक सो. लेकिन जो लेवल छोटे के हैं उनको अगर याद करना है टेंस तो हम लेंगे एक डिटेल लेक्चर, देन आई विल गिव यू द थिंग्स. बट मोस्ट प्रिसाइजली अगर आप जानते हैं 3 मेन टेंस हैं जो अभी काम होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, इजंट इट? अभी लिखा था मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर. फ्यूचर में सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब यू नो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, थोड़ा सा आप प्रिसाइज कर देते हैं. प्रेजेंट का इंडिफिनिट, फिर इसका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. गुड. एवरी टेंस के 4 पार्ट हैं. उसको विशेष जानने के लिए ये सब हम डील करेंगे उसके ऑक्सिलरीज के साथ इन द केस ऑफ टेंस व्हाइल विल रीडिंग. तो इट विल टेक टाइम. बट यहाँ पर हम इसलिए बता दे रहे हैं कि ये जो यूज होती है वर्ब की वहाँ भी हम ये बात करेंगे. बट बी वेरी श्योर कि ये हम वहाँ पर आपको डिटेल बनाने से पहले भी वहाँ यही कहेंगे थर्ड फॉर्म यूज करिए. और मान लीजिए हमने कह दिया पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या होता है, तो यू शुड बी नो कि ये चीज़ वहाँ आएगी. तो आपको इसको लर्न करना है तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब. 3 फॉर्म याद करने हैं और 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट तो याद करना नहीं है, याद क्या करना रहता है? लर्निंग में कहाँ जाएंगे आप? सेकेंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म तो सबका, फर्स्ट फॉर्म तो तुमको जानना ही है, बिना उसके वर्ब के काम नहीं चलता. तो वर्ब तो आप जानते हैं, उसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी वो लर्न करना नहीं है.
जो पहले होगा वर्ब वही में आईएनजी लगा देंगे। तो दो बातें तो आपको याद रहेंगी, कंजुगेशन में प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट का पार्टिसिपल आपको मालूम ही रहेगा आईएनजी, और जो पहले है उसी में आईएनजी। याद क्या करना है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड माने पास्ट और उसमें थर्ड कुछ और नहीं है, सेकेंड का मॉडिफिकेशन है पार्टिसिपल के रूप में, तो उसका यूज करते हैं कहाँ कहाँ, परफेक्ट टेंस में। सो आईएनजी वाले का यूज कहाँ करते हैं, दैट इज प्रेजेंट का पार्टिसिपल जहां भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, जहां नाम काम होता रहेगा लगातार, कंटिन्यू मैंने चालू है काम। तो जैसे आपका प्रेजेंट का ये 4 है ना, पास्ट में भी आपको 4 फॉर्म मिलेंगे और फ्यूचर के भी 4 रूप मिलेंगे, 4 भेद मिलेंगे टेंस में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपने यहाँ कॉन्टिन्यूअस देखा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में भी, और सब में एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आते हैं, इजंट इट, विद देयर पास्ट टेंस फॉर व्हाटएवर। सो 4 कॉन्टिन्यूअस ये, राइट, सॉरी 3 कॉन्टिन्यूअस ये और 3 उसके परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस। एवरीवेयर जिधर कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा उसमें आईएनजी का फॉर्म लगना ही है। आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, इजंट इट, बी वेरी क्लियर, कोई डाउट है तो बोलना। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम आईएनजी, पहला फॉर्म का आईएनजी, और इसका यूज कहाँ करेंगे, किस जगह, विशेषकर सभी कॉन्टिन्यूअस में, जहाँ कॉन्टिन्यूअस समझ में आ जाए, वो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो केवल और चाहे परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस हो, तो विल गेट द फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपको लर्न क्या करना है उसका भी एक समझ लो, दोनों बाकी भूल जाइए। लर्न की मेहनत कहाँ करनी है, पास्ट फॉर्म में, और पास्ट का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पार्टिसिपल, उसको थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा याद करनी है। चेंजिंग कहाँ आती है ये भी जान लीजिए, वर्ब लर्न करने समय डाउट कहाँ आते हैं, केवल पास्ट फॉर्म में, दैट इज सेकेंड फॉर्म में, एंड थर्ड फॉर्म पास्ट का पार्टिसिपल। आईएनजी लगाने में कोई चेंजिंग करनी नहीं है, इजंट इट, फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही हैं। तो लर्न क्या करना है, जो लोग बोझ समझते हैं उसको, उनके लिए ये स्पेशल है कि बोझ कहाँ है, फर्स्ट फॉर्म करने की जरूरत नहीं, आईएनजी लगा दिया आपने से, मॉडिफाइड किया। लर्न कहाँ करना पड़ेगा, वनली सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सेकेंड फॉर्म मोस्टली अगर आप ज़्यादा देखेंगे 70% और सॉरी नॉट इफ 70-40% तो इतना आ जाएगा, जो सेकेंड फॉर्म होगी वही थर्ड फॉर्म होगी। जैसे एक्ट का बना दिया, एक्ट का सेकेंड, एक्शन का सेकेंड एक्ट, एक्ट क्या होगा, एक्ट का फर्स्ट फॉर्म। अब मैं थोड़ा 2-3 बना के दिखाता हूं। सपोज दैट यू हैड रिटन एक्ट, सो इसका सेकेंड फॉर्म इज एक्टेड, इजंट इट, ईडी लगा दिया, इट्स अ वेरी सिंपल, ईडी लगा दिया। क्या उसमें तोड़ना है, कुछ को लर्न करना है, जैसे गो वेंट गॉन, टेक टूक टेकन, टेक का अलग हुआ, TOOK टूक अलग है, टेकन थर्ड फॉर्म है, दैट इज पास्ट का पार्टिसिपल, उसको लर्न करना। तो ऐसे कुछ कमी है जिनको आपको थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स पे लर्न करना है, लेकिन ज़्यादातर बनते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे एक्ट का एक्टिंग, और इसका थर्ड भी फॉर्म क्या होगा, एक्टिंग, और आईएनजी वाले में कुछ करना नहीं, एक्टिंग, एक्ट और एक्टिंग। सो आई थिंक सेकेंड और थर्ड, राइट, कोई ज़्यादा दिक्कत है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इधर जाएंगे एक्टिंग। तो मैं कहने वाला क्या हूं आपको कि ज़्यादातर आप ये देखो, इस पे ध्यान देना है, सेकेंड में वेंट और दूसरे थर्ड में गॉन। इसमें क्या क्या आपने एक्टेड दोनों एक्टेड है, तो इजी हो गया, एक ही चीज़ याद करनी है। सबसे ज़्यादा आपको लर्न करने को, मेमोराइज करने का तरीका क्या है, वर्ब पढ़िए, वर्ब की जो लिस्ट बनी है किसी भी बुक में मिलते हैं, नॉट मोर देन, बहुत लेजियस नहीं लेना है, कुछ तो बना लेंगे आप, लेकिन थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ही याद करना है, लर्न करना है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। सपोज दैट हमने कुछ
कुछ वर्ब है जैसे नो माने जानना, KNOW, क्या फॉर्म होंगे? आई थिंक नो, नेक्स्ट इज न्यू, देन आफ्टर नो एंड ING लगा दिया, राइट। ये जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है, ING लगा, ये आप जानते हैं। किसमें मेहनत किया? न्यू एंड। तो मैं कुछ और कह नहीं रहा आपको, इस पर ही ज्यादा फोर्स देना है पास्ट फॉर्म में, पास्ट का पार्टिसिपल टेंस में ये काम देंगे। और ये जो पास्ट का पार्टिसिपल है वो ज्यादातर कहाँ काम देगा? परफेक्ट टेंस एज वेल एज इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। इसलिए पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको एट लीस्ट कम से कम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इजंट इट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल मस्ट बी नोन टू यू। ये जरूरी है कि आप जान के रखें। तो बी वेरी क्लियर, पैसिव वॉइस का एक लेक्शन करना है, और लेकिन उससे पहले आप इसमें बहुत ज़्यादा बना लेंगे, केयर, केयर्ड, केयर्ड, ED लगा देंगे। ज़्यादातर हम समझते हैं आपको लिस्ट में 40% तो फर्स्ट फॉर्म में ED लगा देंगे तो आपको पास्ट का पार्टिसिपल मिल जाएगा, पास्ट का पार्टिसिपल। थैंक यू। तो ये आप सिंपल सी थीम को, हमारा वर्ब का जो वर्ब है उसके लिए मैंने सिंपल सिंग आपको दिया और इससे आप यूज़ करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा एक लेक्चर, किसी का जो कमेंट आया हुआ है, आर रिक्वेस्ट यू कैन से अ स्टूडेंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू यू एंड ही और सी इज आस्किंग फॉर द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पूछा है और उसका हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको हम थोड़ा हिंदी में ज़्यादा समझाएं। तो अभी जस्ट एक्टिव पैसिव, आफ्टर दैट टेंस आपको बाद में मिलेगा, लेकिन उसमें लर्निंग का टाइम दे रहे हैं। एक लिस्ट ले लीजिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बी वेरी सीरियस विथ मी। मेरे इस वीडियो के साथ आपको एक होमवर्क जैसे मिल रहा है, सभी भी वर्ब के, अगर सभी नहीं तो कम से कम 25-50 वर्ब इकट्ठे करके उनके तीनों फॉर्म आप लर्न कर लें। वन थिंग, देन यू विल गेट द टेंस व्हेन वी आर गोइंग टू गिव द टेंस बहुत वेरी प्रिसाइजली, यू विल गेट हाउ इजी इट इज़, कितना आसान है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो टेंस करने के लिए जस्ट मूव विद द वर्ब फॉर्म, इजंट इट। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि वर्ब फॉर्म आपका होमवर्क होता रहे। और थर्ड फॉर्म के लिए एक्टिव पैसिव का हमको रिक्वेस्ट किया किसी ने, तो मैं इसके वीडियो के बाद आपको एक्टिव पैसिव थोड़ा दूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर में। बट बी वेरी सीरियस कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू मस्ट बी नोन टू यू। आई कैन से कि यू मस्ट हैव टू लर्न थर्ड फॉर्म एट लीस्ट फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताने का मतलब थर्ड फॉर्म आपको आना ही चाहिए, राइट। I'm going to start in the next lecture, fine, but be very precisely and be sure that you must have to learn. Thank you. Take care this easy lesson and take care of this video, whatever lecture, and share it mostly to others. That's why they also got help to me. मतलब आप अगर ये करते हैं सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, कमेंट करते हैं तो मेरा एनर्जी बूस्ट होता है, और शेयर करते हैं तो और लोगों को भी फ़ायदा होता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आवर मोटो, हमारे संस्थान का मोटो हो, साई सरोवर नवनिर्माण संस्थान का ये मोटो है कि जस्ट प्रोपागेट एजुकेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबको ये एजुकेशन को फैला। थैंक यू फॉर ऑल। ओके।